कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा गठबंधन, विपक्ष में फूट। ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी गठबंधन पर उठाए सवाल। लेफ्ट भी बीजेपी के साथ ममता के खिलाफ लड़ने को दिख रहा है तैयार। भारत में बीजेपी और वामदल भले ही एक दूसरे के कट्टर विरोधी हों, एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हों, लेकिन जब बात ममता बनर्जी की आती है तो क्या लेफ्ट और क्या राइट सब सेंटर में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने को है, मामला हाईकोर्ट में दिख रहा है। हाईकोर्ट से जैसे ही आदेश होता है, कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। 2018 में पंचायत चुनाव हुए थे, उस समय जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने पूरे देश को ही हैरान कर दिया था। लोगों को नामांकन करने तक से रोका जा रहा था। टीएमसी ने 34% पंचायत सदस्यों के पद निर्विरोध ही जीत लिए थे। इसके बाद भी बहुत बड़ा खेला हो गया। इस खेल ने टीएमसी को पंचायत चुनाव तो जिता दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका खेल खराब कर दिया। पंचायत चुनाव में स्थानीय पुलिस थी, लेकिन लोकसभा चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ पहुंच गई, जिस पर टीएमसी का कोई जोर नहीं था। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दलगत आधार पर होते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस दल की क्या स्थिति है। 2018 के पंचायत चुनाव का डर विपक्ष में अभी से देखा जा रहा है, इसलिए बंगाल में राजनीतिक गठबंधन को एक नया मॉडल दे रहा है। बंगाल में बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं, टीएमसी के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं। टीएमसी को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और इस गठबंधन से टीएमसी की नींद उड़ गई है। टीएमसी तो इस बात का दावा कर रही है कि लेफ्ट और कांग्रेस का असली चेहरा भी सामने आ गया। बीजेपी का असली चेहरा तो पहले ही सामने आ गया था, इसलिए उसे कभी भी बंगाल की सत्ता में आने का मौका तक नहीं मिला। वैसे इस गठबंधन का ऐलान तक नहीं किया गया है। चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। जहां जो मजबूत होगा वहां उस दल की मदद की जाएगी। जहां लेफ्ट मजबूत होगा वहां कांग्रेस और बीजेपी भले ही अपना उम्मीदवार उतार दे, लेकिन वो डमी उम्मीदवार होगा। ऐसी ही बीजेपी और कांग्रेस में मजबूत पंचायतों में भी होगी। गठबंधन लोकल स्तर पर हो रहा है, इसकी घोषणा तक नहीं हो रही है, लेकिन तीनों ही दलों के शीर्ष नेताओं को इस गठबंधन की खबर है, लेकिन उसे लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन से सवाल किया गया कि बंगाल में एक ऐसा खेला हो रहा है। अधीर लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, हाईकमान तक से सीधी पहुंच है, और जब से उनसे सवाल किया गया है कि कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन क्यों कर रही है, अधीर का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हमारे पास भी आ रही हैं, लेकिन जो हो रहा है वो लोकल स्तर पर हो रहा है। लोकल लेवल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लोकल नेता सब कुछ तय कर लेते हैं, लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। बंगाल में डर का माहौल है। लोग टीएमसी को हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार हैं। लोकल स्तर पर आज इसे कुछ भी कहें, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से जब इस बात को सवाल किया गया कि बीजेपी वामपंथी और कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों लड़ रही है, तो उनका जवाब भी कुछ अधीर रंजन जैसा ही था। मजूमदार ने कहा कि ऐसे समझौते लोकल लेवल पर हुआ करते हैं। गाँव के नेता आपस में मिलकर तय कर लेते हैं और किसे जिताना है। टीएमसी के खिलाफ कई जगह समझौते किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य बीजेपी का कोई भी हाथ नहीं है। कुछ ऐसा ही जवाब लेफ्ट के नेता भी दे रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन में ममता बनर्जी की नींद उड़ा रखी है। ना तो बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि हम कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं, और ना ही कांग्रेस और लेफ्ट कह रही है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता जरूर एक साथ जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।